हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल सार्थक कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज़ करिश्मा और आज हम करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कॉन्कर्ड की प्रैक्टिस, जो कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पुट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द वेरियस consequences of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats या नो एरर। तो हमको बताना है कि कौन से पार्ट में हमारा एरर है। तो क्या है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, डिसीजंस। क्या डिसीजंस जो कि विभिन्न परिणाम होंगे देखे नहीं गए थे, किनके द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। किनके द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। फोरसीन मतलब होता है पहले से ही। क्या होता है, पहले से ही। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं, हमारा सब्जेक्ट क्या है, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस। क्या है, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर वॉज ना हो करके सी वाले पार्ट में जो है हमारा एरर है। तो यहाँ पे वॉज ना हो करके क्या होगा, वर हमारा सही होगा। क्या होगा, वर हमारा सही होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मोर पर्सन्स देन वन हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेरल या नो एरर। यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, देखिए क्या है, एक से अधिक लोग, मोर पर्सन्स लिखा है, देन वन एक से अधिक लोग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोर पर्सन्स। क्या है, मोर पर्सन्स। तो मोर पर्सन्स तो क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो बी वाले पार्ट में जो है हमारे एरर है, यहाँ पे हैज़ बीन ना हो करके क्या होगा, हैव बीन होगा। क्या होगा, हैव बीन हमारा सही होगा। ये है हमारा आंसर, मोर पर्सन्स देन वन हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेरल। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है हमारा, द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर्स वर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। नामों की लिस्ट क्या है, जो कि टैक्स डिफ़ॉल्टर्स के हैं, वो क्या हुआ, पब्लिश्ड हो गए हैं न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, टैक्स डिफ़ॉल्टर्स नहीं, टैक्स डिफ़ॉल्टर्स नहीं, उनके नेम्स नहीं। क्या है हमारा सब्जेक्ट, क्या है, द लिस्ट। क्या सब्जेक्ट है हमारा, द लिस्ट। द लिस्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि उन सब के नामों की एक लिस्ट जो है वो पब्लिश्ड हुई है न्यूज़पेपर में। तो द लिस्ट हमारा सब्जेक्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वर्ण आकर के क्या आएगा, वॉज आएगा। क्या आएगा, वॉज आएगा। सी वाले पार्ट में जो था हमारा एरर था। मेन चीज़ होती है कि आपको इसमें सब्जेक्ट अच्छे से फाइंड कर लेना है। अगर आप सब्जेक्ट को अच्छे से फाइंड कर लेते हो तो आप जो वर्ब है उसका यूज़ भी ईजिली कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट। आ गए हम फोर्थ पे, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर टेक्स इंटरेस्ट इन द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो क्या है, नाइदर और नॉर, ये क्या है, इस केस में हम क्या करते थे, अपने सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या है, वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल नहीं, सेकंड सब्जेक्ट क्या है, टीचर्स। क्या है सेकंड सब्जेक्ट, टीचर्स। तो यहाँ पे टेक्स ना हो करके क्या होगा, टेक होगा। क्या होगा, टेक्स ना हो करके क्या होगा, टेक होगा, जो कि प्लूरल को डिनोट करता है। तो टीचर्स हैं, टीचर्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे हम क्या है, V1 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेक्स का यूज़ हम करेंगे। तो बी वाले पार्ट में जो था हमारा एरर था, neither the principal nor the teachers take interest in the general welfare of the students। ये था हमारा इसका आंसर। देखते हैं फिफ्थ है हमारा,
पेशेंस एज वेल एज परसीवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस या नो एरर। इसका अर्थ क्या हुआ? संयम और निरंतरता जरूरी है किसके लिए? सफलता के लिए। तो क्या आया है? एज वेल एज। क्या आया है? एज वेल एज। ये क्या हमने रूल पढ़ा था? अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, और इन एडिक्शन टू, अकम्प्लेंस टू, गवर्न्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय। तो इसमें हमने क्या देखा था कि अगर हमारे सेंटेंस में इसको जोड़ा जाए, किसी दो सब्जेक्ट को इससे जोड़ा जाए, तो फिर हमारा जो वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? सेकंड वाले के अकॉर्डिंग? नहीं, किसके अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। तो किसके अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा? पेशेंस। क्या है? पेशेंस। सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। तो यहाँ पे आर नेसेसरी ना आकर के बी वाले पार्ट में जो है हमारे एरर है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इज़ नेसेसरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज़ नेसेसरी हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th है हमारा, द सेलिब्रेशंस कंटिन्यूड थ्रू द इवनिंग एज मोर एंड मोर फ्रेंड्स जॉइन इन द फन एंड फ्रॉलिक। फन एंड फ्रॉलिक फ्रेज है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्या हुआ है यहाँ पे? सेलिब्रेशन क्या है? कंटिन्यू रहा, और फ्रेंड्स क्या है? आते गए और ज्वाइन होते गए। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा? सब्जेक्ट क्या है? फ्रेंड्स। सब्जेक्ट क्या है? फ्रेंड्स। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉइंस ना आकर के क्या होगा? जॉइंस ना आकर के सी वाले पार्ट में जो हमारा एरर है, जॉइंस ना हो करके क्या होगा? जॉइन। क्या होगा? जॉइन। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? द सेलिब्रेशंस कंटिन्यूड, मतलब पास्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमको भी पास्ट का यूज़ करना होगा। तो जॉइन नहीं, क्या होगा यहाँ पे? जॉइंड हो जाएगा। V2 जॉइंड हमारा सही आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा? द सेलिब्रेशन कंटिन्यूड थ्रू द इवनिंग एज मोर एंड मोर फ्रेंड्स जॉइंड इन द फन एंड फ्रॉलिक। ये हमारा इसका सही आंसर होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है हमारा, ही ऑलवेज वॉन्ट, वह हमेशा चाहता है, टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़, कि उसको क्या मिले? बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़, वेदर ही डिज़र्व इट और नॉट, भले ही वो डिज़र्व करता हो या नहीं, या नो एरर। तो यहाँ पे क्या गलती है? सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? ही के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में हो रही है? ही के बारे में हो रही है। तो यहाँ पे वॉन्ट दिया है। क्या दिया है? वॉन्ट दिया है। ही क्या है? सिंगुलर है। ही क्या है? सिंगुलर है। और वॉन्ट्स क्या होता है? प्लूरल होता है। तो यहाँ पे वॉन्ट ना आकर के, वॉन्ट क्या होता है? प्लूरल होता है। तो यहाँ पे वॉन्ट ना आकर के ए वाले पार्ट में जो हमारा एरर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही ऑलवेज वॉन्ट्स। ही ऑलवेज वॉन्ट्स, ये हमारा सही होगा। तो ए वाले पार्ट में जो था हमारा एरर था। नेक्स्ट देखते हैं 8th। इसमें है, सम लीडर फील्स that the use of English language will hamper the progress of the nation या no error। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? बात किसकी हो रही है? सम लीडर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सम लीडर की। तो यहाँ पे दो करेक्शन हमको करने होंगे। पहली बात तो यहाँ पे फील्स नहीं आकर के क्या आएगा? फील आएगा। सम की बात हो रही है तो लीडर नहीं आएगा, क्या आएगा? लीडर्स आएगा। क्या आएगा? लीडर्स आएगा। और फील्स नहीं आएगा, क्या होगा? फील होगा। जो हमारा सही ए वाले पार्ट में जो हमारा एरर है उसका होगा, सम लीडर्स फील दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल हैम्पर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। ये हमारा इसका सही होगा। तो उम्मीद है काफ़ी अच्छे से आपको ये समझ आ रहे होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ गए हम अपने 9th क्वेश्चन पे। देयर कंपनी इज़ गोइंग टू इनकर हैवी लॉसेस दिस ईयर बिकॉज ऑफ द बिग डिस्काउंट्स दे ऑफर्स
टू कस्टमर्स। उसका क्या है, कंपनी बहुत ही लॉस में चली गई है इस ईयर, क्योंकि उसने क्या किया है, बिग डिस्काउंट्स दिए हैं। किसको किसको दिए हैं डिस्काउंट्स? कस्टमर्स को। किसको दिए हैं? कस्टमर्स को। तो यहाँ पे क्या है, कस्टमर्स है हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑफ़र। क्या है, ऑफर्स ना हो करके प्लूरल आएगा तो क्या हो जाएगा, ऑफ़र होगा। क्या होगा, ऑफ़र हमारा सही होगा। तो डी वाले पार्ट में जो है वो हमारे एरर था। तो कस्टमर्स को ऑफ़र दिए तो कस्टमर क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ऑफर्स क्या है, सिंगुलर को डिनोट करता है, तो प्लूरल फॉर्म क्या होगी उसकी, ऑफ़र होगी। तो डी वाले पार्ट में जो था हमारा एरर था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आ गए हम अपने 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या है, शी इज़ प्रिटेंडिंग टू बी सिक बिकॉज शी डोंट वॉन्ट टू स्टडी। वो क्या है, दिखावा कर रही है किसका, बीमारी का, क्योंकि वह पढ़ना नहीं चाहती। क्या है, वो पढ़ना नहीं चाहती। तो यहाँ पे क्या है, शी इज़, यहाँ पे बिल्कुल सही है। शी के सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी हमारी सिंगुलर आई है, ये बिल्कुल सही है। अब सेकंड क्या है, शी डोंट। क्या है, शी डोंट, तो ये हमारा यहाँ पे गलत है। तो सी वाले पार्ट में जो हमारा एरर है, तो ये सही क्या होगा, शी डोंट ना आकर के क्या आएगा, डजंट आएगा। क्या आएगा, डजंट हमारा सही होगा। डजंट हमारा सही होगा। तो क्या हो जाएगा, शी इज़ प्रिटेंडिंग टू बी सिक बिकॉज शी डजंट वांट टू स्टडी। ये हमारा इसका सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। द एक्सप्लेनेशन दैट ही गेव फॉर मिसिंग द मीटिंग वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन जो उसने दी किस वजह से, क्योंकि उसने मीटिंग जो है वो मिस कर दी थी, तो वो क्या है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या आ रहा है हमारा, द एक्सप्लेनेशन। क्या आ रहा है, द एक्सप्लेनेशन। कारण, उसका कारण ही तो सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे वर ना हो कर के क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। क्या है, डी वाले पार्ट में हमारा एरर है, वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ये हमारा सही होगा। तो जो डी वाले पार्ट में हमारा एरर था, मेन चीज़ होती है आप इसका सब्जेक्ट अच्छे से फाइंड कर लीजिए। आपने सब्जेक्ट फाइंड कर लिया, आप इजीली उसकी वर्ब लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 12 है हमारा, ही नेवर रिमेंबर टू पिक अप द मिल्क बॉटल्स वाइल पिकिंग अप द न्यूज़पेपर। वह नहीं याद रहता है, उसको नहीं याद रहता है क्या, उठाना मिल्क बॉटल्स और न्यूज़पेपर को। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट क्या हुआ, ही। सब्जेक्ट क्या है, ही है, और उसको ही क्या है, सिंगुलर को डिनोट करता है। तो यहाँ पे रिमेंबर ना आकर के क्या होगा, ही नेवर रिमेंबर्स। क्या हो जाएगा, ही नेवर रिमेंबर्स, ही नेवर रिमेंबर्स हमारा सही होगा, ही नेवर रिमेंबर्स। ए वाले पार्ट में हमारा एरर था। तो क्या होगा, ही नेवर रिमेंबर्स टू पिक अप द मिल्क बॉटल्स वाइल पिकिंग अप द न्यूज़पेपर। ये हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 13 है हमारा, मुंबई इज़ फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स विच इज़ एट वंस इट्स स्ट्रेंथ एंड as well as weakness depending upon how one looks at it। मुंबई क्या है, भरी पड़ी है किससे, ऊंची इमारतों से, जो उसकी क्या है, स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा टॉल बिल्डिंग्स हैं, जो हमारी टॉल बिल्डिंग्स हैं, वही क्या है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, देखिए, इज़ ना आकर के क्या आएगा, इज़ ना आकर के
यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। तो बी वाले पार्ट में जो है हमारे एरर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। स्विफ्ट गल्वियर ट्रेवल्स हैव बीन रीड बाय मी हैज़ सेवरल टाइम्स। स्विफ्ट क्या है, राइटर का नाम है, और उसकी जो बुक है वो क्या है, गल्वियर्स ट्रेवल्स। हैव बीन रीड बाय मी हैज़ सेवरल टाइम्स, वह मेरे द्वारा पढ़ी गई है कई बार, सेवरल टाइम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, हैज़ ना आकर के हैव बीन रीड, बी वाले पार्ट में जो है हमारे एरर है। तो यहाँ पे क्या होगा, हैज़ बीन रीड बाई मी। पैसिव में जो है हमारा जो सेंटेंस है, तो यहाँ पे सही क्या होगा, हैज़ बीन रीड बाई मी, ये हमारा इसका सही होगा। ये तो काफ़ी इजी था। चलिए देखते हैं 15। नेक्स्ट है हमारा 15। द अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स आर द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड क्लास अंडर द प्रेजेंट लेबर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, या नो एरर। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, द अनस्किल्ड क्लास, वर्ग पूरा है तो वर्ग जो पूरा, तो यहाँ पे देखिए ऑफ वर्कर्स आर, तो यहाँ पे अनस्किल्ड क्लास की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम आर का यूज़ तो कर ही नहीं सकते, किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। आर का यूज़ हम ना करके किसका यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे। बी वाले पार्ट में जो है हमारे एरर था। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आ गया हमारा 16। द बैंड हैव बीन परफॉर्मिंग एट मैनी कॉज ओरिएंटेड कॉन्सर्ट। जो बैंड है उसने क्या किया है, काफ़ी सारी परफॉर्मेंस दी हैं, किसके, एक निश्चित कॉन्सर्ट के लिए, टू एंकरेज पीपल, और लोगों को एंकरेज किया है किसके लिए, टू कम फॉरवर्ड, वो आएँ और एंड लैंड देयर सपोर्ट टू द नोबल केस, और उसको सपोर्ट करें। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, बात किसकी हो रही है, द बैंड की। किसकी बात हो रही है, द बैंड की। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, द बैंड है। तो यहाँ पे हैज़ बीन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, द बैंड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द बैंड हैज़ बीन, हैव बीन या ना यूज़ करके हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हैव बीन हमारा जो है ए वाले पार्ट में हमारा एरर था, द बैंड हैज़ बीन हमारा सही होगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्या कह रहा है, द ऑडिशंस फॉर इंडिया फर्स्ट एवर रियलिटी बेस्ड पॉप बैंड हंट इज गोइंग ऑन इज फुल स्विंग विद नुमेरस एंट्रीज कमिंग इन। तो यहाँ पे क्या जारी है, द ऑडिशंस, क्या जारी है, द ऑडिशंस क्या है, गोइंग ऑन लिखा भी हुआ है, देखिए गोइंग ऑन। तो यहाँ पे ऑडिशंस के लिए ही क्या जारी हुआ है, गोइंग ऑन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हम इज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसका यूज़ नहीं कर सकते, ऑडिशंस चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम इज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्या होगा, हंट आर गोइंग ऑन। तो बी वाले पार्ट में जो है हमारे एरर है, यहाँ पे हंट इज़ ना हो करके क्या होगा, हंट आर गोइंग ऑन हमारा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द एशियन सुनामी द स्पोर्टिंग कम्युनिटी हैज़ रेस्पॉन्डेड स्विफ्टली to contribute in whatever way it could, both financially and qualitatively, या नो एरर। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आप सेंटेंस में क्या है,
सब्जेक्ट का फाइंड किया कीजिए। सब्जेक्ट को अगर आप फाइंड कर लेते हैं जल्दी से तो आप वर्ब भी वहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, द स्पोर्टिंग कम्युनिटी। क्या है हमारा सब्जेक्ट, द स्पोर्टिंग कम्युनिटी। तो यहाँ पे हैज़ रेस्पॉन्डेड ना हो करके क्या हो जाएगा, सॉरी हैव रिस्पॉन्डेड ना हो करके क्या हो जाएगा, हैज़ रेस्पॉन्डेड हमारा सही होगा। तो बी वाले पार्ट में जो है हमारे एरर था। द स्पोर्टिंग कम्युनिटी हैज़ रेस्पॉन्डेड, हैव रेस्पॉन्डेड ना हो करके क्या हो जाएगा, हैज़ रेस्पॉन्डेड। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आ गया हमारा 19, अ शार्प फॉल इन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ टी हैव लीड टी प्लांटेशन वर्कर्स इन केरला टू फेस स्टारवेशन या नो एरर। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा सब्जेक्ट और क्या है इसमें मिस्टेक। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, अ शार्प फॉल। क्या है, अ शार्प फॉल मतलब भारी गिरावट। क्या है, भारी गिरावट। तो यहाँ पे क्या होगा, हैव ना आकर के हम क्या यूज़ करेंगे, भारी गिरावट। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़ लीड टी प्लांटेशन वर्कर्स। तो सी वाले पार्ट में जो है हमारे एरर था। तो देखिए अब हम कितनी ईजिली इनको सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 है हमारा, सुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स डज नॉट पोज एनी पर्टिकुलर हेल्थ रिस्क एंड आर नॉट अ यूनिक रिस्क फैक्टर फॉर ओबेसिटी और हार्ट डिसीज़ या नो एरर। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ड्रिंक। किसकी बात हो रही है, ड्रिंक्स मतलब लिक्विड के बारे में बात हो रही है, लिक्विड मटेरियल के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे डज का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, डज नॉट का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। हमारा ए वाले पार्ट में एरर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे यूज़, ड्रिंक्स डू नॉट, ड्रिंक्स डू नॉट, ये हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 21, नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स फॉर स्ट्राइकिंग वर्कर्स वर अलाउड टू गो नियर द फैक्ट्री या नो एरर। तो नॉट वन क्या दिया है हमको, नॉट वन, सैकड़ों में से एक भी, सैकड़ों में से एक भी वर्कर्स को फैक्ट्री के पास जाना अलाउ नहीं था। तो यहाँ पे नॉट वन का यूज़ हुआ है। तो हम यहाँ पे वर्क का यूज़ तो कर ही नहीं सकते हैं। किसका यूज़ नहीं कर सकते, वर्क का। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉज अलाउड, वॉज अलाउड टू गो नियर द फैक्ट्री, ये हमारा सही होगा। सी वाले पार्ट में जो है हमारा एरर था। नॉट वन की बात हो रही है मतलब सैकड़ों में से एक भी। तो यहाँ पे वॉज अलाउड हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, द नीड फॉर अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर एसेंशियल टू कंजर्व द एनवायरनमेंट या नो एरर। तो यहाँ पे देखिए एसेंशियल, यहाँ पे क्या है एसेंशियल, सोर्सेस नहीं, क्या है, द नीड, क्या है, द नीड। तो यहाँ पे हम आर का यूज़ तो कर ही नहीं सकते, बी वाले पार्ट में हमारा एरर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ एनर्जी इज़ एसेंशियल, ये हमारा सही होगा। तो क्या था, बी वाले पार्ट में हमारा एरर था। द नीड फॉर अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज़ एसेंशियल टू कंजर्व द एनवायरनमेंट, ये हमारा सही होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 23, मोर वाइडली पॉपुलर
देन द हंटिंग ऑफ डियर और फॉक्स, क्या है, डियर और फॉक्स की हंटिंग से भी मोर वाइडली पॉपुलर, मतलब और ज़्यादा पॉपुलर क्या है, वर द परस्यूट ऑफ द हेयर, खरगोश का शिकार, क्या है, वाइडली पॉपुलर क्या है, खरगोश का शिकार। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या मोर वाइडली पॉपुलर किसके लिए हो रहा है, किसके लिए यूज़ हो रहा है, द हेयर के लिए, किसके लिए हो रहा है, खरगोश के लिए। तो यहाँ पे हम वर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, वर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सी वाले पार्ट में हमारा एरर है, क्या हो जाएगा, वॉज द परस्यूट ऑफ द हेयर, ये हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, आ गए हम 24 पे। इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंटल एफर्ट्स, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड नॉक्शियस केमिकल्स रिमेन अ कॉज ऑफ वरी। तो यहाँ पे कॉज ऑफ वरी मतलब चिंता का मुद्दा क्या है, क्या है, एमिशन, क्या है, एमिशन, एमिशन क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे हम रिमेन यूज़ नहीं कर सकते हैं, डी वाले पार्ट में हमारा एरर है। तो यहाँ पे हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, रिमेन्स का यूज़ करना पड़ेगा, रिमेन्स अ कॉज ऑफ वरी, ये हमारा सही होगा। तो डी वाले पार्ट में जो था हमारा एरर था, अब देखिए हम कितने इजीली इनको कर पा रहे हैं। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25th। इसमें क्या है, इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स द प्राइवेट क्रेडिट मार्केट रिमेन्स हाईली सेगमेंटेड एंड दस वीकन पावर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पे जो है हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो हमारा सब्जेक्ट है इसमें द प्राइवेट क्रेडिट मार्केट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, द प्राइवेट क्रेडिट मार्केट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिमेन्स आया है, क्या आया है, रिमेन्स आया है, मतलब V5 आया है। तो यहाँ पे क्या है, वीकन पावर ऑफ मॉनेटरी, क्या है, कमज़ोर कर देता है, किसको, पावर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को। तो यहाँ पे क्या गलती है, डी वाले पार्ट में हमारा एरर है। यहाँ पे वीकन ना हो करके क्या होगा, वीकन्स, क्या होगा, वीकन्स हमारा सही होगा। तो यहीं पर आज की हमारा जो प्रैक्टिस का जो हमने एक क्लास ली है, वीडियो बनाई है आपके लिए, कुछ क्वेश्चंस जो 25 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा कि सब्जेक्ट फाइंड करके उसके अकॉर्डिंग वर्ब को हम कैसे लगाएंगे, कैसे उसका यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छे से समझ आया है, तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सार्थक कोचिंग क्लासेस।